नमस्कार दोस्तों। मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। केंद्र सरकार में फेरबदल, यानी नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में फेरबदल। नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में विस्तार, एक बड़ा फेरबदल, एक बड़ा विस्तार। इसको लेकर कई तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही है। इन खबरों के बीच में ये कहा जा रहा है, ये दावा किया जा रहा है कि इस बार का मोदी मंत्रिमंडल का जो फेरबदल होगा, जो विस्तार होगा, वो वाकई इतना बड़ा फेरबदल होगा, इतना बड़ा विस्तार होगा, जो लोगों को लगे, यानी लोगों तक संदेशा पहुंचे कि एक नई मोदी सरकार, एक नई भारतीय जनता पार्टी अब उनके सामने रख दी गई है। क्योंकि मुद्दा 2029 के लोकसभा चुनाव के लिए एक नई बीजेपी तैयार करने का है, एक नई सरकार तैयार करने का है, जिसका नेतृत्व तो नरेंद्र मोदी ही करेंगे, लेकिन सरकार का पूरा चेहरा बदल दिया जाएगा। इन तमाम तरह की अटकलों के बीच एक सबसे बड़ी खबर, बल्कि मैं यूं कहूं कि दो सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसको लगातार फैलाने की कोशिश की जा रही है। आखिर उन खबरों का सच क्या है, उन खबरों के पीछे का सच क्या है, और क्यों इस तरह की खबर को लगातार प्रमोट किया जा रहा है, उससे जुड़ी एक बड़ी स्टोरी लेकर मैं आपके सामने आया हूं। दो चीजें स्पष्ट तौर पर निकलकर सामने आ रही है। पहले हमने भी आपके सामने रखा था कि इस सरकार में बड़े बड़े दिग्गज मंत्रियों की या तो विदाई होने वाली है, या उनका मंत्रालय, यानी उनका पोर्टफोलियो बदला जाने वाला है। ये तमाम तरह की बातें कही जा रही है। राजनाथ की विदाई लगभग तय मानी जा रही थी, क्योंकि ये पहले से तय था कि उनके छोटे बेटे को पार्टी के संगठन में जगह दी जाएगी। बड़े बेटे पहले से ही विधायक है और लंबे समय तक जो है वो पार्टी के संगठन में रहे हैं। तो राजनाथ सिंह की विदाई की गाथा तैयार थी, लेकिन अब जो सुनने में आ रहा है कि चूंकि ये राम मंदिर वाला क्राइसिस उठ के खड़ा हो गया, नीट वाले मामले में राजनाथ सिंह ने जो भूमिका निभाई, और आने वाले दिनों में जिस तरह से, चाहे वो कॉकरोच जनता पार्टी हो, या कांग्रेस पार्टी हो, या देश के अन्य विपक्षी राजनीतिक दल हो, अलग अलग समाज के वर्ग से जुड़े, चाहे वो किसान हो, चाहे वो व्यापारी हो, तमाम ये लोग अलग अलग मोदी सरकार को घेरने के लिए जमीन पर उतर सकते हैं, बड़े आंदोलन का ऐलान कर सकते हैं। इन संभावनाओं को देखते हुए राजनाथ सिंह की जरूरत मोदी को महसूस हो रही है। यहां तक कि मोदी सरकार के पिछले 12 वर्षों के कार्यकाल में सबसे टफ जो संसद का मानसून सत्र वो जुलाई के महीने में होने जा रहा है। इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए राजनाथ सिंह ने अपनी कुर्सी फिलहाल तो केंद्रीय मंत्री की बचा ली है, लेकिन उनके भविष्य को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही है, और कहा तो यहां तक जा रहा है कि शायद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को नरेंद्र मोदी इस मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार में देश का उप प्रधानमंत्री भी बना सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। तो राजनाथ का भविष्य क्या है, अमित शाह के बारे में क्या सोचा जा रहा है, योगी आदित्यनाथ का क्या होगा, और जितने भाजपाई मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो असम के हेमंता बिस्व शर्मा हो, बिहार के सम्राट चौधरी हो, राजस्थान के भजन लाल शर्मा हो, मध्य प्रदेश के मोहन यादव हो, उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी हो, उत्तर प्रदेश का मैं पहले ही बता चुका हूं योगी आदित्यनाथ, इन तमाम नेताओं का क्या होगा, इससे जुड़े कुछ तथ्यों को आपके सामने मैं रखने की कोशिश करूंगा। और हमेशा की तरह उसकी शुरुआत से पहले आपसे एक अपील, आपसे एक आग्रह करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक इस YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए, संतोष पाठक ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आए तो दो चार लोगों तक इसको फॉरवर्ड कर दीजिए, और कमेंट करके हम तक अपने विचारों को जरूर पहुंचाइएगा। और अगर चैनल पसंद आ गया, वीडियो पसंद आ गया, तो फिर देर किस बात की, अगर आप स्पेशल व्यूअर के तौर पर, मेंबर के तौर पर संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं तो ज्वाइन कीजिए। इसमें कोई बहुत बड़ी राशि खर्च नहीं होती है, बहुत कम राशि आपकी खर्च होगी, लेकिन आपके पास पुख्ता खबरें जरूर पहुंचती रहा करेगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं अमित शाह। ये बात तो सब लोग जानते हैं कि सरकार का नेता, यानी सरकार का नेतृत्व भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हो, सरकार में नंबर 2 की स्थिति में भले ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, लोकसभा में प्रधानमंत्री सदन के नेता है लेकिन उपनेता राजनाथ सिंह है, लेकिन इन तमाम परिस्थितियों और पदों पर बैठे हुए मोदी और राजनाथ के बावजूद सच्चाई यही है कि लोग ये कहते हैं कि सरकार और संगठन दोनों अमित शाह चलाते हैं, सरकार भी अमित शाह चलाते हैं, और संगठन में उनके अध्यक्ष से पद से हटने के बाद, चाहे वो जेपी नड्डा रहे हो या वर्तमान में नितिन नवीन, संगठन को भी अमित शाह ही चलाते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब उनको ऑफिशियली क्या नंबर 2 बनाने की तैयारी की जा रही है। मंत्रिमंडल में राजनाथ सिंह इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन अगर मंत्रियों से ऊपर उनको दर्जा दे दिया जाए तो फिर राजनाथ सिंह को भी इसको
स्वीकार करना पड़ेगा, भले ही दबे मन से या बुझे मन से। हालांकि बुझे मन से नहीं करेंगे, उसकी कहानी कुछ और है जो आगे बताऊंगा। तो ये कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार में नरेंद्र मोदी आधिकारिक तौर पर अमित शाह को अपनी सरकार में नंबर 2 की भूमिका दे सकते हैं, और एक ये बड़ा फैसला होगा, ये चौंकाने वाला फैसला होगा अमित शाह को उप प्रधानमंत्री बनाकर। हालांकि संविधान में इसकी कोई व्यवस्था तो नहीं है, लेकिन देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने भी उप प्रधानमंत्री बनाया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री दोनों ही थे। यहां तक कि अटल बिहारी वाजपेयी को जब आरएसएस ने कहा कि पद छोड़िए, तो उन्होंने भी मास्टर स्ट्रोक चलते हुए लाल कृष्ण आडवाणी के घर जाकर उनको मना लिया उप प्रधानमंत्री बनने के लिए। तो लाल कृष्ण आडवाणी गृह मंत्री रहते हुए भी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में उप प्रधानमंत्री थे। तो क्या वो इतिहास इस बार दोहराया जा रहा है? यानी गृह मंत्रालय का पदभार संभालते हुए भी अमित शाह देश के उप प्रधानमंत्री बना दिए जाएंगे। यानी नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नंबर 2 पर उप प्रधानमंत्री गृह मंत्री अमित शाह, और बाकी आप क्रम का अंदाजा लगा लीजिए। तो ये एक बड़ी बात कही जा रही है, और इसको लेकर लगातार खबरें सोशल मीडिया में छन छन कर आनी शुरू हो गई है। हालांकि सच तो यही है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आ रही है पिछले 1 डेढ़ साल में। हालांकि पहला 10 साल आप निकाल दीजिए, तो पिछले 1 डेढ़ साल में आमतौर पर जो मीडिया अनुमान लगाता है वो लगभग लगभग बिल्कुल सटीक बैठता है। 100% तो नहीं तो 90%, 95% जरूर सटीक बैठता है। 2024 के बाद जिस तरह से नरेंद्र मोदी कमजोर हुए, उसकी एक वानगी, उसका एक उदाहरण है। तो अमित शाह का प्रमोशन कह लीजिए, हालांकि काम उतना ही है, शायद उसके बाद थोड़ा सा और कम हो जाएगा। दूसरी बात जो कही जा रही है, चूंकि राजनाथ के बड़े बेटे पहले से राजनीति में थे, अब छोटे बेटे भी आ गए हैं। छोटे बेटे को यूपी संगठन में जिम्मेदारी दी गई है। आने वाले दिनों में वो यूपी सरकार में जिम्मेदारी निभाते हुए नजर आएंगे, लेकिन ये तभी होगा जब उनके बड़े बेटे उत्तर प्रदेश की राजनीति को छोड़कर केंद्र की राजनीति में आए। राज्यसभा उनको भेजा नहीं जाएगा। लोकसभा में वो आ सकते हैं, लेकिन वो लोकसभा में तभी आएंगे जब राजनाथ सिंह लोकसभा से विदा हो जाए, यानी राजनाथ सिंह सक्रिय राजनीति से अलग हो जाए, तो उनके बड़े बेटे को लोकसभा में सांसद बनाकर लाया जा सकता है और बाद में मंत्री भी बनाया जा सकता है। सूत्र ये बता रहे हैं। नरेंद्र मोदी भूले नहीं है 2012-13 में किस तरह से राजनाथ सिंह ने उनका साथ दिया था, किस तरह से लाल कृष्ण आडवाणी की नाराजगी के बावजूद उन्हें गोवा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में 2014 के चुनाव प्रचार अभियान समिति का मुखिया चुना था। और उसके बाद जिस तरह से अगले दिन लाल कृष्ण आडवाणी ने सभी पदों से इस्तीफा दिया, राजनाथ सिंह ने मोहन भागवत के साथ मिलकर कैसे मनाया उनको, और उसके बाद दिल्ली में संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई, और पहली लोकसभा चुनाव की जो पहली रैली होनी थी 2014 के मद्देनजर रेवाड़ी में, उससे पहले उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया। और राजनाथ ने पिछले 12 वर्षों में अपनी वफादारी, अपनी लॉयल्टी को पूरी तरह से साबित किया है। तो जाहिर सी बात है कि राजनाथ सिंह को वो मार्गदर्शक मंडल में नहीं भेजना चाहेंगे। राजनाथ सिंह पर वो पूरा भरोसा करते हैं, और इसलिए ये सुनने में आ रहा है, ये बताया जा रहा है कि चूंकि अब इसमें राजनाथ की रजामंदी भी होगी, और राजनाथ चाहेंगे भी, प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, प्रधानमंत्री वो बन नहीं पाए। आने वाले दिनों में भी प्रधानमंत्री की कुर्सी खाली है नहीं। नरेंद्र मोदी हटेंगे तो उसके बाद उनकी कुर्सी पर नजर बनाए हुए लगभग आधा दर्जन के लगभग नेता हैं। उसमें राजनाथ सिंह को लगता नहीं कि वो आगे रेस में बन पाएंगे, यानी प्रधानमंत्री बन पाएंगे। तो अब उनकी इच्छा भी हो सकती है कि चलिए, वो वास्तविक राष्ट्राध्यक्ष तो नहीं बन पाए, जिनके पास पूरी ताकत होती है, तो कम से कम संवैधानिक राष्ट्राध्यक्ष तो बन जाए। तो राजनाथ सिंह के अंदर राष्ट्रपति बनने की इच्छा निश्चित तौर पर आई होगी। और कहने वाले यहां तक कहते हैं कि उन्होंने अपनी इच्छा से नरेंद्र मोदी को अवगत भी करा दिया है, और शायद नरेंद्र मोदी को भी ये सूट करता है, क्योंकि उनको राजनाथ सिंह से कोई खतरा नहीं है। तो ये बताया जा रहा है, बताने वाले लोग बता रहे हैं कि राजनाथ सिंह को जो है, अभी तो उनका मंत्री पद, उनकी सांसदी दोनों बची रहेगी। 2027 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है। तो 2027 से पहले ज्यादा संभावना है कि 2027 का जो बजट सत्र होगा, और बजट सत्र में जो इंटरवल होता है, जो बीच का जो अवकाश होता है, उस बीच में हो सकता है कि राजनाथ सिंह जो है वो इस्तीफा दे दे, मंत्री पद से भी और सांसद पद से भी। और लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से जहां से वो सांसद है, वहां से उनके बड़े बेटे को उपचुनाव लड़ाया जाए, और वो सांसद बनकर दिल्ली आए, और उनको केंद्र सरकार में मंत्री बनाया जाए। और राजनाथ सिंह जो है वो राष्ट्रपति भवन जाने की तैयारी करे। हालांकि बीजेपी के पास अपने स्तर पर तो जुगाड़ है, नंबर का थोड़ा बहुत कम बेसी होगा तो उसको भी पूरा कर सकते हैं वो। लेकिन राजनाथ सिंह के उम्मीदवार बनने के बाद ये माना जा रहा है कि चूंकि कई विपक्षी राजनीतिक दलों से उनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं, तो उनका राष्ट्रपति चुनाव जीत पाना लगभग लगभग 100%
पूरी तरह से सुनिश्चित हो जाएगा। तो ये कहने वाले कह रहे हैं कि राजनाथ सिंह जो है वो 2027 के राष्ट्रपति चुनाव से पहले यानी जून जुलाई से पहले मैंने जैसे कहा कि बजट सत्र के इंटरवल में इस्तीफा देंगे, उनके बेटे सांसद बनकर दिल्ली आएंगे और फिर राजनाथ सिंह जो है वो राष्ट्रपति बनने के अपने अभियान की शुरुआत करेंगे औपचारिक तौर पर से एनडीए गठबंधन का उम्मीदवार बनने के बाद। ये बड़ा बदलाव, जिसकी पहली किस्त अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाना, दूसरी किस्त 2027 में राजनाथ सिंह को राष्ट्रपति बनाना। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि ये इसमें कई तरह के किंतु परंतु लगे हुए हैं। ये जरूरी नहीं कि बिल्कुल वैसा ही घटित हो, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो माना जा रहा है उसके बारे में बता देता हूं कि तकरीबन 1 दर्जन के लगभग मंत्री हटाए जाएंगे। लगभग 9 से 10 जो है वो नए मंत्री लाए जाएंगे। आप अब कह रहे हैं कि 1 दर्जन और 9 से 10, 1 दर्जन यानी 12 से 15 के आसपास जो मंत्री हटाए जाएंगे। भाजपा की तरफ से 9 से 10 मंत्री नए बनाए जाएंगे और बाकी जो 5-6 पद है वो टीएमसी तोड़कर आने वाले गुट को मिलेगा, वो शरद पवार की पार्टी को छोड़कर आने वाले गुट को मिलेगा, वो उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़कर आने वाले गुट को मिलेगा। बाकी पद जो है वो उनको मिलेगा। 2-3 चीजें स्पष्ट तौर पर बताई जा रही है कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री होते हैं, उसमें टॉप 4 मिनिस्ट्री में बदलाव होगा। वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण से छीना जाएगा। हालांकि वो कैबिनेट में रहेंगी या नहीं रहेंगी ये अभी तय नहीं है, उनको कौन सा पोर्टफोलियो दिया जाएगा ये भी तय नहीं है। लेकिन अब वो वित्त मंत्री इस रीसफल के बाद तो कम से कम नहीं रहेंगी। धर्मेंद्र प्रधान से भी शिक्षा मंत्रालय छीने जाने की बात हो रही है, लेकिन वो कैबिनेट से नहीं हटेंगे, आप ये ध्यान रखिए। लेकिन जो सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है वो आप समझ लीजिए कि विदेश मंत्री एस जयशंकर पर है, वो पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी पर है और वो रेल एवं सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव पर है। इन पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। तो कौन कौन से मंत्री बनेंगे, कौन कौन से हटेंगे, कौन कौन से जाएंगे, इस पर कुछ दिन पहले मैंने विस्तार से आपको बताया था, इसलिए आज उसका जिक्र नहीं करूंगा। आज की इस स्टोरी का फोकस सिर्फ 2 लोगों पे था, अमित शाह और राजनाथ सिंह। तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि क्या अमित शाह को उप प्रधानमंत्री बनाकर मोदी शाह की जोड़ी योगी आदित्यनाथ का रास्ता रोकना चाहती है? और नंबर 2, राजनाथ सिंह को क्या गुजराती लॉबी राष्ट्रपति बनाएगी? राजनाथ सिंह खुद तो बनना चाहेंगे कम से कम, क्योंकि राष्ट्रपति बनना तो एक अलग तरह का ही कद, एक अलग तरह का ही पद और एक अलग तरह का ही प्रभाव होता है। भले ही आप संवैधानिक रूप से नाम मात्र के राष्ट्राध्यक्ष हो, लेकिन राष्ट्रपति तो राष्ट्रपति होता है। इस स्टोरी के बारे में आपका क्या मानना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अयोध्या में जो कुछ बवाल मचा हुआ है उसको लेकर भी अगर आपको लग रहा हो कि कुछ बड़ी घटना होने वाली है और उस पर आप कुछ स्टोरी चाहते हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जाते जाते फिर आपसे अपील करूंगा, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके फॉरवर्ड कर दीजिएगा 2-4 लोगों को, चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर मेंबर के तौर पर आप संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सके तो स्पेशल व्यूअर और मेंबर के तौर पर ज्वाइन कर लीजिए, बहुत ज्यादा खर्च इस पर नहीं आता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।